हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। हमने अपने आसपास बहुत सारी घटनाओं को घटित होते देखा है, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, यह हमें पता नहीं होता। जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि इस घटना के पीछे ये विज्ञान है, तो हमें पता चलेगा कि आखिर वो घटना अपने आप में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मौसम परिवर्तित होते हैं, उसके साथ साथ पेड़ भी अपनी रूपरेखा को परिवर्तित करते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो पेड़ अक्सर बहुत ज़्यादा हरियाली के साथ खिले हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन आखिर पतझड़ के मौसम में ये पत्ते झड़ते क्यों हैं? अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको इसके बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेंगे जो आपको आज तक पता नहीं थे। जैसे कि पहली चीज होती है लेस सनलाइट। आखिर ये पतझड़ का मौसम आता कब है? पहले रहता है गर्मी का मौसम, गर्मी के बाद आती है बरसात का मौसम, और बरसात के बाद पतझड़ का मौसम, उसके बाद सर्दी का मौसम। तो पतझड़ के मौसम के आने से पहले जो गर्मी का मौसम रहता है, उस टाइम सनलाइट, सूर्य की रोशनी पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का टाइम जाता है वैसे वैसे डे, जो दिन का समय है, वो कम हो जाता है और जो नाइट का समय है वो इंक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे करके दिन का समय घटने लगता है और रात्रि का समय बढ़ने लगता है, जिस वजह से पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। पहला रीजन, ठीक। दूसरा रीजन होता है हाई ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब हिंदी में बोले तो वाष्पोत्सर्जन। अब होता क्या है, पत्तों की एक टेंडेंसी होती है कि उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स, जिनको बोलते हैं छिद्र, यानी छोटे छोटे होल। यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ते हुए हवा में जाते हैं, यानी वेपराइज होके, भाप बन के ऊपर जाते हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। जब धीरे धीरे करके गर्मी का मौसम जाता है, ठंडी का मौसम आने वाला रहता है, तो उस टाइम कोल्ड एंड ड्राई विंड चलती है। कोल्ड एंड ड्राई विंड यानी सूखी एवं ठंडी हवाएं चलती हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, सर्दी के टाइम में हमारे स्किन भी ड्राई हो जाते हैं, हमारे होंठ सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड के टाइम में ठंडी हवाएं चलती हैं और सूखी हवाएं चलती हैं। इस वजह से हमारी स्किन का जितना मॉइस्चर है वो भी हवा में चला जाता है, इसलिए हमारी स्किन बिल्कुल सूखी सूखी नजर आती है, तो हम वैसलीन लगा लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही पत्तों में से भी क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स तेजी से हवा में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड एंड ड्राई विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं ठंडी और सूखी। और तीसरा चीज होता है कि वाटर का लेवल डिक्रीज होता है। वाटर का लेवल क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि बरसात का मौसम खत्म हो चुका होता है और धीरे धीरे करके जैसे ही ठंड का मौसम आता है, तो ठंड के मौसम में ज़्यादा बारिश नहीं होती, और जब बारिश नहीं होगी तो वाटर का लेवल डिक्रीज होने लगेगा, ठीक। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा आता है वैसे वैसे बारिश होनी बंद हो जाती है और ग्राउंड में जो वाटर का लेवल है वो क्या होता है? डिक्रीज, ठीक। जिस वजह से जड़ों को पानी कम मिलता है, पहले की तुलना में कम मिलता है। और चौथा, मौसम होने लगता है ठंडा। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो अपने आप वाटर भी, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी कूलिंग में आ जाता है, यानी ग्राउंड वाटर भी ठंडा हो जाता है। यहाँ 4 प्रमुख घटनाएं हुई हैं, याद रखिएगा। पहला, सन की लाइट का कम पहुंचना। पौधे को सन की लाइट कम मिलती है, ठीक। तो इस वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इनका क्या होता है? इनका फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में। पौधे अपने भोजन को किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक। तो जब सन की लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगा नहीं, तो पौधे क्या करेंगे? अपने भोजन को जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, स्टोर करके रखा है स्टार्च के रूप में, उसी का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरी चीज, पानी बहुत तेजी से हवा में जा रहा है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से इनका पानी वेस्ट बहुत हो रहा है। और यहां पर देखिए, इनको पानी मिल नहीं रहा, बड़ी समस्या हो गई। जड़ से इनको पानी मिल नहीं रहा, ऊपर से पत्तों से पानी तेजी से जा रहा है। अब यहां पे पेड़ को होगी पानी की कमी, तो वो क्या करेगा? पानी को वापस पीछे लेके आएगा, ठीक है। पत्ते में जो पानी स्टोर है, पत्ते में जो भोजन स्टोर है, उसको पीछे लेके आएगा स्टेम में, ब्रांच में, शाखाओं में, तने में, ठीक है। पत्ते से दूर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि भाई भोजन बन नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है और पानी मिल नहीं पा रहा।
इसीलिए यहां पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। और साथ में क्लोरोफिल को भी यहां पे स्टोर करेगा। किस किस को स्टोर करेगा, वाटर, फूड एंड क्लोरोफिल। इन तीनों चीज को पौधे क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए। और प्लांट जो होता है वो रेस्ट मोड में आ जाता है। किस मोड में आ जाता है, रेस्ट मोड में। अभी भाई बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अभी मैं ना तो भोजन बनाऊंगा ना कुछ, बहुत कम भोजन बनाऊंगा और अपना काम चलाऊंगा। जैसे कोई फैमिली अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए तो उस टाइम ज़्यादा चीज़ों को वो खरीदते नहीं है, महंगी महंगी चीज़ों को नहीं खरीदते। अगर किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम आ जाए उस टाइम, सेम वही केस है पेड़ के साथ। यहाँ इसको खाने की प्रॉब्लम हो गई, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मिल नहीं रही है, पानी नीचे से मिल नहीं रहा, ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो पानी वेपराइज होकर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, पानी को, भोजन को और क्लोरोफिल को इकट्ठा कर लेते हैं, पत्ते से दूर ले जाते हैं। जब पत्ते से ये तीनों चीज दूर चली गई तो पत्ते अपने आप सूख गए। भाई जब पानी चला गया सूख गए, क्लोरोफिल चला गया तो हरा रंग भी चला गया। उसके बाद कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन ऑरेंज टाइप का सूखा सा पत्ता हो जाता है। ठीक, और धीरे धीरे करके ये झड़ जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये झड़ जाता है। रीजन समझ आया, 4 चीजें थी। भोजन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि सन की लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही थी। ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। ट्रांसपिरेशन मतलब पत्ते के छोटे छोटे होल में से पानी का हवा में चले जाना, पानी का हवा में चला जाना। ठीक, और ये ज्यादा हो किस वजह से रहा था, ये नहीं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, वो हो इसलिए ज्यादा रहा था क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी। कैसी हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं। तो 2 घटनाएं हो गई। तीसरा, बारिश ना होने के कारण पानी का लेवल डाउन हो जाता है, तो जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। ऊपर से मौसम धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है, तो नीचे पानी का भी जो टेम्परेचर है वो कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और ठंडे पानी को जड़ एब्जॉर्ब तेजी से नहीं कर पाता, तो नीचे से पानी मिल नहीं रहा है और ऊपर से पानी तेजी से जा रहा है। ठीक, तो पानी की किल्लत हो गई। और दूसरा, भोजन बन नहीं रहा है, तो इस वजह से पेड़ क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं, भोजन को भी बचाते हैं और क्लोरोफिल को भी इकट्ठा करते हैं। तो पत्ते अपने आप सूख जाते हैं, कलर भी त्याग देते हैं और धीरे धीरे करके पत्ते झड़ जाते हैं। और इसी मौसम को हम लोग बोलते हैं पतझड़। क्या बोलते हैं, पतझड़, ऑटम सीजन। आई होप आपको कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और कुछ भी नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।